लगा हुआ डॉक्टर नमस्ते मैडम। आप ही बढ़ जाइए वहाँ पर ठीक है। हाँ कि अभी नंबर में हैं, करवा लिए। कहाँ रहती हैं आप लोग? 5 नंबर वार्ड में। क्या हुआ, आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या हुआ? ठीक, उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है ना। अभी हमें उस शिविर में है जहाँ पर वार्ड संख्या 5 की पार्षद जो है सुचित्रा देवी जी जो हैं, जो शिविर लगाई हैं, वहाँ पे हैं। आइए यहाँ जो है डॉक्टर जो आए हैं उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये शिविर लगा है इसमें ख़ास तौर पे किन किन पेशेंट्स के लिए शिविर लगा हुआ है? ये सभी प्रकार के जितने भी मरीज़ थे सभी के लिए था। मोस्टली यहाँ जो भी कंप्लेन लेके आए वो बैकएक का था, शुगर के भी थे और स्किन के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे लोगों के। तो उस लोगों का हम लोगों ने इलाज किया है और उसका देखते हैं रिस्पांस कैसा रहता है। यहाँ से जो भी इलाज किए जितने भी पेशेंट यहाँ से गए हैं, अब इसके बाद अगर दोबारा अगर उनको मिलना होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर हम लोगों का सारे डिटेल दिया हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही नंबर है, एड्रेस है। फ़ोन पे भी मैं अवेलेबल हूँ हमेशा। जब भी उनको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं हमेशा हूँ उनके साथ। अच्छा, तो आज कितने पेशेंट जो है लगभग जो है आपने आज देखा है पूरे दिन में? लगभग मुझे लगता है 100 से प्लस रहे हैं पेशेंट यहाँ। और सबसे ज़्यादा मरीज़ किन के मिले यहाँ पे? ज़्यादातर है जो बैकएक के पेशेंट ज़्यादा थे यहाँ। मोस्ट ऑफ द पेशेंट बैकएक के ही थे। जो थोड़ा सा हम आपके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि आप जो हैं कहाँ से हैं और कहाँ पर आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल है? मेरा हॉस्पिटल एजी कॉलोनी मेन रोड पे है, वीर कुंवर सिंह चौक के पास, LUV मेडिकल साइंस। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर तरह की सुविधा अवेलेबल है वहाँ पे। नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज़। अभी मैं शाहपुर वार्ड नंबर 5 में हूं, जहां आपकी मुलाकात कराने वाला हूं यहाँ की वर्तमान वार्ड पार्षद श्रीमती सुचित्रा देवी जी से और उनके कार्यभार देख रहे मनोज कुमार मास्टर जी से। आइए इनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आप बताना चाहूँगा कि इस बार जो है मनोज जी ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इस बार उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ेंगे और मैडम जो है वार्ड संख्या 5 से ही इस बार पार्षद के चुनाव लड़ेंगे। आइए इन दोनों आदमी से मुलाकात करते हैं और भी सारी जानकारी लेंगे इनसे। पहले करते हैं मुलाकात। सर, आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देते हैं। सर, जैसा कि आपसे बात करने के समय हमें ये पता चला कि आप जो है इस बार जो उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार के फैसले को आप कितना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा। ठीक है, हमारे नीतीश कुमार जी ठीक ही काम किए हैं। सरकार भी काम खराब नहीं की है। मनमानी होता था, पार्षद लोग हम लोग भी मनमानी करते थे। वो जनता का चुनाव होगा, जनता स्वतंत्र अध्यक्ष चुनेगी, उपाध्यक्ष चुनेगी, अच्छा वर्क होगा। ये इससे सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा अगर इस तरह से अगर चुनाव होता है तो? स्वतंत्र काम होगी, मनमानी काम किसी पार्षद का नहीं चलेगा, तरीका से काम होगा। लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव हो रही है और जो विधायक के जो अनुशंसा होता था कोई काम करने के लिए, उस तरह पार्षद का भी अनुशंसा होना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है आपने एक शिविर लगाया है जिसके मार्फत जो है आप जनता को कुछ चेकअप करवा रही हैं, उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। मैं अपने हॉस्पिटल आई लव यू एकेडमी के स्तर से मैं यहाँ शिविर कैंप लगवाई हूँ। इसमें हॉस्पिटल के बहुत योगदान है और रजनीश जी का भी इनमें से सहयोग है।
आज के चेकअप में किस किस तरह का चेकअप इलाज करवाया जा रहा है यहाँ पे जनता का, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। ये डॉक्टर साहब फिजिशियन है, इसमें ब्लड टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है और दर्द ये सब है, फिर माइग्रेन ये सब जो भी है इस सब का भी चेकअप हो रहा है और फ्री से में चेकअप कर रहे हैं और दवा के भी फ्री से वितरण किया जा रहा है। ये ऐसी शिविर जो है आप कितनी बार साल में लगवाते हैं, ये हमसे आपसे जानना चाहेंगे। साल में हमने 2-3 बार कैंप लगा देते हैं। अभी तक विकास किया है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। मैंने नली गली बनवाई हुई और उसके बाद मैंने पेंशन और यह योजना होता है बाल वाला, ये मैंने दिवाई हुई और राशन मैंने भी 500 से ऊपर कार्ड बनवाए हैं। आने वाले समय में और मैम आप अपने क्षेत्र में और क्या क्या करने वाली हैं? अभी तक काम न मैंने तो सब कर ही दिए हैं। मैंने खेल के लिए मैदान नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कंटोनमेंट है, वहाँ पर जगह है, वो लोग अपना अथी में रखे हुए हैं, उससे हमको ले करके और हम खेलने के लिए और जैसे योगा करने के लिए पार्किंग, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हैं घूमने के लिए वहाँ हमको बनाना है। आपके यहाँ की प्रमुख समस्या है नाला का निकासी, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नाला निकासी सब तो हम लोग में बहुत अच्छा से हो गई है, बाकी जो भी रह गया उसको मैं आगे में करूँगी। महिलाओं के लिए खास तौर पे अभी तक आपने क्या किया है और आगे आपका क्या करने का इरादा है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे लड़की के कन्या विवाह योजना का भी पैसा मैंने दिलवाई हूँ। उसके बाद वृद्धा जो भी महिला है उनके लिए भी मैं पैसा पेंशन दिलवाए हैं और जो भी आगे हमको मिलेगा वो भी हम उनको लाभ देंगे। इस बार आप मैम किस पद पे चुनाव लड़ने वाली हैं? पार्षद के पद पर लड़ेंगे। सरकार के फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस बार जो है चुनाव जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा होने वाला है? मैंने 50-50 कर रहे हैं। काहे कि जो उपाध्यक्ष हम लोग जनता से चुन के जाएंगे तो पार्षद के कोई उसमें महत्व नहीं रहेगा। बस बट ये तरह है कि अनुशंसा हमको भी वहाँ पर ही किया जाए कि जो भी काम होगा वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अनुसार तो हम लोग पार्षद के भी उसमें शामिल किया जाएगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दानापुर नगर परिषद में कुल 40 वार्ड है, तो आपके अनुसार अगर आप उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आप प्रमुख किन किन मुद्दों के साथ जो है इस बार चुनाव में आएंगे? सर प्रमुख चुनाव है कि मैं अपने जो सामाजिकता काम हो, गली नली की काम हो, जो सरकार की योजना उससे हम लोग उनका लाभ दे, जनता को लाभ दे, ये हमारी मन। यहाँ दानापुर में जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो नाला निकासी का है, तो इसके लिए आप किस तरह से चाहेंगे कि इसको समाधान करें? मैंने सरकार को पत्र भी लिखा हूँ बार बार। मेरे गांव में कम से कम मेरे वार्ड में 20 बीघा ज़मीन बर्बाद हो रही है केवल जल निकासी के चलते। मैंने सरकार को, नगर परिषद को, नगर विकास मंत्री को, प्रधान सचिव को भी पत्र लिख दिया है कि मुझे ये नाला की निकासी दिया जाए, लेकिन 7/6 में मैं नापी करवा दिया है। लगता है कि जल्द ही इसका टेंडर होने जा रहा है। मैम चुनाव को लेकर के वार्ड संख्या 5 की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना चाहूँगी कि हमें फिर दोबारा लाया जाए, जो भी काम जो रह गया है उसका मैं फिर से काम करूँगी। उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ते हुए आप दानापुर नगर परिषद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर कहें कि हमें भी चुने, एक समय हमें भी चांस दें कि मैं जैसे वार्ड के लिए मैंने काम किया है उस तरह दानापुर नगर परिषद के लिए मैं अच्छी तरह काम करूं। अपने वार्ड में पार्षद के अनुशंसा के द्वारा, पार्षद की हेल्प से मैंने बहुत सा काम किया। विरोधी तो हल्ला करने, विरोधी का मतलब हल्ला करना, उसका काम ही। आज से 10 साल पहले जो वर्क होता था, मैं हमारे उससे पहले कार्य जो हुआ है, वार्ड पार्षद थे, वो एक ईंट भी नहीं लगाए थे। जो भी ईंट लगाए, जो भी हमने बनाए, वो हमने अपने कार्यकाल में गली नाली, पानी की जो पाइप विस्तार हुआ है, मेरे अनुशंसा से हमने काम करवाया है। पेंशन योजना बहुत बना। मेरे वार्ड में मात्र जब चुनाव लड़े थे तो मात्र हमें 20 पेंशन मिला था। अभी मेरे यहाँ 300 पेंशन है। कार्ड में हमारे जो पूर्व पार्षद थे जी, उनके अनुसार मेरे वार्ड में 40 से 50 पेंशन थी। राशन कार्ड था। अभी मेरे वार्ड में 550 राशन कार्ड है। और मैंने नल जल का व्यवस्था भी करवा दिया। नली गली अब अधिकांश जो छूटा जो है वही नली गली बाकी नली गली मेरे कार्य में पूरी हो गया है। थोड़ा पूर्ण रूप से ये पानी का निकासी RCC नाला बनवाना है, इसका भी मैंने पथ विभाग से NOC ले लिया है और
मैंने नगर विकास को नापी करवा कर आवेदन दे दिया है, जो टेंडर जल्द अब नगर विकास जल्दी करे। यहाँ पर मैंने बार बार बिजली विभाग को आवेदन लिखते 50 साल से जब से मैंने उम्र मेरी हुई है उससे 10 साल मैंने जब से तार की व्यवस्था एकदम क्षतिग्रस्त है, पुरानी तार लगी हुई है। सरकार के मैंने बिजली विभाग को लिखा, SDO को लिखा, DM तक पत्र लिखा, तभी तार का जर्जर तार है, कभी जान माल की हत्या भी हो सकती है। मैं थक गया, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं जा रही है। हमारे साथ बने थे श्रीमती सुचित्रा देवी जी और मनोज मास्टर जी, जिन्होंने बताया है कि अभी तक इनके यहाँ जो है विकास हुई है, लेकिन अभी समस्या जो है बिजली के तार को लेकर के है, जो क्षति हो सकती है जानवरों का, इंसानों का, जिस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ साथ मनोज जी ने इस बात का भी समर्थन किया है कि सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। वहीं सुचित्रा देवी ने इसको 50-50 पे ही छोड़ दिया, जिनका कहना है कि ये होना नहीं चाहिए था। हमारे साथ बने रहने के लिए आप दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी अमित के साथ प्रकाश, बिहार वॉइस न्यूज़, शाहपुर, वार्ड नंबर 5। सावित्री देवी, वार्ड संख्या 5। वार्ड पार्षद चित्रा देवी। अभी क्या क्या विकास किए हैं वार्ड नंबर 5 में? बहुत किए हैं। संतुष्ट हैं उनके हाँ, काम से? बहुत संतुष्ट है। हम मनाता हूँ कि अभी भी हो जाए, अवार्ड भी जीत जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। इसमें महिलाएं भी हैं। हाँ। और सुचित्रा देवी भी खुद एक महिला है, अच्छी महिला है। हाँ। तो महिलाओं के लिए खास तौर से क्या क्या यहाँ पे हुआ है? बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि पेंशन की सुविधा दिया है। अच्छा। कन्या के लिए, कन्या विवाह। हाँ, कन्या विवाह के लिए आयुष्मान भवन थी, हॉस्पिटल कार्ड बनाए हैं, थी राशन वाला कार्ड बनाए हैं, सब चीज़ बनाए हैं। ये बात है, सब व्यवस्था। क्या लगता है कि इस बार जो है सुचित्रा देवी जी ने वार्ड नंबर 5 में कार्य किए हैं? हाँ, काम बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा काम किया है। किन किन क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया है? क्षेत्र 5 वार्ड में। 5 नंबर वार्ड में नल जल का व्यवस्था कैसा है? नल अच्छा, गली नली गली कभी सब, एक भी गली बाकी नहीं है। ये सारा पूर्ण करा चुके? हाँ, अब वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ, मिलता है, दोनों ही मिलता है। आज जो यहाँ पर जो शिविर लगा हुआ था जी, तो यहाँ कितने लोगों ने यहाँ पर जो है इसका फ़ायदा उठाया है, और क्या लगता है कि इस शिविर से आगे चल के कुछ फ़ायदा होने वाला है यहाँ के लोगों को? आज जो यहाँ शिविर लगा है उस शिविर में अप्रॉक्स 100+ पेशेंट लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य फिजिशियन और भी कई तरह की बीमारियाँ डॉक्टर साहब के द्वारा दिखाई गई है, और उसके उन्होंने दवा भी लिए हैं जो फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, और काफ़ी चिकित्सक सलाह भी लिए हैं जो डॉक्टर साहब ने सलाह दिए हैं। वार्ड पार्षद सुचित्रा देवी जी कि ये समय समय रहते यहाँ पर इस तरह का कैंप लगाते हैं क्या? जी बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी हैं जो ऐसी विशेष करके सुचित्रा देवी इन सब चीज़ों में आगे रहती हैं और ये सब कार्य को सफल करते रहती हैं और इस तरह के आयोजन करवाते रहती हैं। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, मैं भी इस गांव का ही एक नागरिक हूं, और इसके लिए सुचित्रा देवी के लिए जो ये आयोजन हुआ है, अच्छा आयोजन हुआ, सफल आयोजन हुआ। शिविर भी बहुत अच्छे तरीके से लगा और लोगों ने इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा भी उठाया।